नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी 21 में स्वागत है। तो हम कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैथ के कुछ प्रश्न हैं तो हम उन्हें आपके लिए लेके आए हैं। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो में। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके सामने, आकाश किसी कार्य को 15 घंटों में कर सकता है जबकि मानस उसी कार्य को करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक आकाश से शुरू करते हुए दोनों बारी-बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। आकाश कैन डू a piece of work by himself in 15 hours while Manas can do the same work alone in 21 hours. Starting with Akash, they work for an hour each alternately till the work is completed. Only during the last slot, one can work for less than a hour. यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसके ऑप्शन है ये आपके सामने 17 घंटे 24 मिनट, बी 17 घंटे 30 मिनट, सी 17 घंटे 48 मिनट या डी 17 घंटे 50 मिनट। तो दोस्तों करते हैं ऐसे, जैसे कि आकाश किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है और मानस उसी कार्य को 21 घंटे में कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, 7 बार और ये जाएगा 5। ठीक है, ये 7 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है आकाश से शुरू करके 1-1 घंटे काम करते हैं। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, पहले दिन आकाश ने काम किया, दूसरे दिन मानस ने काम किया, फिर से आकाश ने किया, फिर से मानस ने किया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि 2 दिन में उतना ही काम हो रहा है, फिर दोबारा से वही सीक्वेंस चल रहा है। तो एक दिन में आकाश काम करता है 7, मानस काम करता है 5। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 2 दिन में कार्य हुआ 7 और 5 12। ठीक है, हमें करना है 105। तो हम 105 के पहले आसपास पहुंच जाएंगे। कितने दिन में पहुंच जाएंगे? टेबल पढ़ते हैं 12 का, 12 8 96। ठीक है, तो 8 बार ही कर लेते हैं, थोड़ा 8 का इधर 8 का इधर। ठीक है, तो 16 दिन में कितना कार्य हुआ? 96। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो 16 दिन में 96 काम हो गया। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी थी 7, बी की थी 5। ठीक है, यही था ना। तो अब किसका नंबर आएगा? ए का। तो एक दिन ए से काम करवाते हैं आकाश से। तो कितना काम कर दिया? 7। तो यानी ये काम हो गया, 7 काम कर दिया तो कितना काम हो गया? तो ये काम हो गया पूरा 17 दिन में। 17 दिन में कितना हो जाएगा? 7 जोड़ देंगे तो 103। 103। अब किसका नंबर आएगा? मानस का। तो मानस काम करता है 5 और हमें 5 की ज़रूरत है नहीं, हमें है ज़रूरत 2 की। तो हम ऐसे करके लिखेंगे 17, हमें काम चाहिए 2 लेकिन वो कर रहा है 5, तो ऐसे करके 2 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे। इतने घंटे में कार्य करेगा। ठीक है, तो मिनट में पूछा है तो मिनट में कर देते हैं, 2/5 का निकाल देते हैं 60 से, तो 12। तो ये निकल आएगा 17-24 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह है प्रश्न नंबर 2। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 40, 60 और 120 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? A, B and C can do a piece of work in 14, 16,
and 120 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। चलो देखते हैं इसे भी। ए, बी और सी 40, 60 और 120 दिन में काम करते हैं। ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है, तो ए कितने दिनों में यह कार्य कर सकता है? जैसे कि ए काम करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में, सी करता है 120 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो ये 3, ये 2, ये 1। ठीक है, तो ग्राफ से ही समझ लो। पहले दिन ए कार्य कर रहा है, पहले दिन ए कार्य कर रहा है, फिर तीसरे दिन सहायता मिलती है तो दूसरे दिन भी ए ही कार्य करेगा। तीसरे दिन जाके सहायता मिलेगी तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों काम करेंगे। ठीक है, तो पहले दिन ए ने काम किया 3, दूसरे दिन भी 3 किया, तीसरे दिन तीनों ने किया, तो 3, 2, 5 और 1, 6 ऐसे करके काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे काम हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमारा 3 दिन में 6 यहाँ से, 3 3 3 6 यहाँ से 12 काम हो रहा है, तो यानी 3 दिन में 12 काम। ठीक है, हमें कितना करना कितना है? 120। तो 12 में 9 का गुणा कर दो, 12 9 108। ठीक है, यहाँ भी कर दो, तो ये आ जाएगा 27 दिन में 108। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा? ए का आएगा। हमें करना है 120 काम, तो ए का फिर से ए का, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 27 दिन में 100 27 दिन में कितना काम हो जाएगा? 27 दिन में 108 काम हो चुका है। फिर पहले दिन 3 ए करेगा, दूसरे दिन 3 ए करेगा, तो 2 दिन और जोड़ दें, तो ये 29 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 इसमें जोड़ दो तो 114। ठीक है, अब नंबर आएगा तीसरे दिन का, जहाँ ए को बी और सी दोनों से सहायता मिलती है, तो उस दिन काम होता है 6, तो हमें 6 की ज़रूरत है, तो एक दिन ये और हो जाएगा, तो 30 दिन में हमारा काम हो जाएगा 120। ये हो जाएगा कंप्लीट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो जैसे कि दिया गया है, इफ 20 men can if 20 men can build a building in 1024 days, then how many men will be required to build the same building in 256 days? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1200, बी 1400, सी 650 या डी 800। तो इसमें दिया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट दोस्तों वही वाला, इस प्रश्न में दोस्तों कॉन्सेप्ट वही वाला रहेगा, M1D1H1/W1 करके जो होता है, M1D1H1 वाला। तो लगाते हैं कैसे लगेगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है, 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1 या 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 200 पुरुष 1 या 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? ठीक है, तो सिंपल है, हो जाएगा 256 से ये कट गया 4 बार। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 दूने 8। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 1500 पुरुष की एक चौकी में 12 दिनों के लिए प्रावधान है। यदि चौकी को 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो प्रावधान कितने समय तक रहेगा? ठीक है। ए गैरिसन ऑफ 1500 men has provisions for 12 days. How long will be provisions last if the garrison is increased to 2000 men? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है ये। तो इसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, वही M1D1 वाला। करते हैं, इसे भी सिंपल है, ये भी करते हैं। तो 1500 पुरुष की एक चौकी में 12 दिनों के लिए प्रावधान है। ठीक है, 1500 की चौकी में 12 दिन का प्रावधान है। यदि चौकी को 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए, यानी 1500 लोग थे, अब बढ़ के 2000 लोग हो चुके। ठीक है, 2000 हो गए। तो अब प्रावधान कितने दिनों के लिए चलेगा? ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 से 1 8 2 3 बार, 4 से 1 8 2 5 बार, 5 से 1 कट गया 3 बार। तो x बराबर आंसर आ गया 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला ये है आपका, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये लिखा हुआ है, 7 experts and 5 trainees can completed a job in 9 days, while 4 experts and 15 trainees can complete it in 12 days. How many days will 5 experts and 6 trainees need to complete the job? यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, सिंपल है, तो इसे भी करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, 7 एक्सपर्ट एंड 5 ट्रेनीज, तो ऐसे कर करेंगे, 7 एक्सपर्ट प्लस 5 ट्रेनीज कितने दिन में कार्य करते हैं? तो 9 दिन में। ठीक है, बराबर करेंगे। इधर लिखा हुआ है 4 एक्सपर्ट प्लस 15 ट्रेनीज कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? तो 12 दिन में। कितने में कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनकी एफिशिएंसी। जैसे कि 9 7 63, 63 एक्सपर्ट इधर हो गए, तो लिख ही लेते हैं, 63 एक्सपर्ट, 9 बनने 45 ट्रेनीज बराबर, इधर से कर लेते हैं, 12 चौके 48 एक्सपर्ट प्लस 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 18 180 ट्रेनीज। ठीक है, तो 48 एक्सपर्ट इधर हैं, 48 एक्सपर्ट इधर हैं, 63 एक्सपर्ट इधर हैं। तो 63 से 48 एक्सपर्ट घटाएंगे तो कितने बचे? यहाँ से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 48 घटाओ तो कितने बचे? 15 एक्सपर्ट। ठीक है, ये वाले इधर चले जाएंगे, तो यहाँ से घटा दो तो कितने बचे? 135 ट्रेनीज। ठीक है, 15 में 135, तो इनकी एफिशिएंसी आगे निकल गई। एफिशिएंसी आगे निकल गई 9/1 एक्सपर्ट बटे ट्रेनीज 9/1, ये इनकी एफिशिएंसी आगे निकल गई। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ है 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनीज पूरा काम करने में
कितना समय लेंगे। तो पहले तो हम इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकलेगा यहाँ से, तो 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनीज, तो एफिशिएंसी ये है, तो डिवाइड कर देंगे। 9 सत्ते 63 प्लस प्रशिक्षु की एफिशिएंसी है 1 तो 5 यानी 68। कितने दिनों में कर रहे थे, 9 में, तो यहाँ से ये निकल आएगा 612। ये टोटल वर्क निकल आया हमारा। अब ये कह रहे हैं कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु पूरा काम करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो 45 प्लस कितने, 6 प्रशिक्षु, तो 1 एफिशिएंसी, तो इतने। तो इतना काम कर रहे हैं, ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 51 कर रहे हैं। इतने तो इतने इसमें काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 12। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकल आई। तो पहले जो हमने लिखा था 7 एक्सपर्ट एंड 5 ट्रेनीज, तो वहाँ इसका एफिशिएंसी का मान रख के 9 दिन में कर रहे थे, 9 दिन में कर रहे थे, तो वहाँ इनका मान रख के टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क निकला हमारा 612। ठीक है, फिर एक दिन में ये इतना काम करेंगे। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु एक दिन में काम कर रहे हैं 51, तो 612 काम कितने दिन में करेंगे, तो वो डिवाइड करके ये आया 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न है, यदि 56 श्रमिक 5 दिनों में 4050 रुपये का काम। प्रश्न नंबर 7, यदि 56 श्रमिक 5 दिनों में 4050 रुपये कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे। इफ 56 वर्कर्स अर्न Rs 4050 rupees in 5 days, how much will 48 workers earn in 14 days। तो ये वही कह रहे हैं 14 दिन में 48 श्रमिक कितना कमाएंगे, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा M1D1 वाला। तो इसे भी करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 56 श्रमिक 5 दिन काम करके कितना कमाते हैं, जितना काम होता है वो कमाते हैं, वो नीचे रखते हैं डब्लू वन बराबर 48 श्रमिक 14 दिन में कितना कमाएंगे। ठीक है, तो काट दो इसे, 8 7 56, 8 छक्के 48। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, इसे 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 बराबर x। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 0। 12 कम 12 के 2, 12 अट्ठे 96 और 1 97। 9720 आपका आंसर एकदम सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न है, ए और बी ने मिलकर 1900 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। A and B together completed a piece of work costing Rs 1900. A worked for 5 days, B for 6 days. In the daily wages of A and B are in the ratio of 4:3 respectively, then how much amount will be received by A। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इसे भी। जैसे कि ए और बी ने मिलकर 1900 रुपये की लागत वाला एक कार्य किया, तो ए ने काम किया है 5 दिन, बी ने किया है 6 दिन।
एलसीएम ले लो 30, 6, 5। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो नीचे दिया हुआ है, तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा ए और बी का उल्टा, 5:6। ठीक है, एफिशिएंसी का नीचे है ही 4:3। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क बराबर टाइम गुणा एफिशिएंसी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से करेंगे हम आगे, जैसे टाइम निकल आया 5:6, एफिशिएंसी 4:3, तो इनका कर देंगे गुणा, 4×5 = 6×3 = 18, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 1900 रुपये का काम किया उन्होंने। तो 38 की वैल्यू दी हुई है 1900, तो 38 की वैल्यू दी हुई है 1900। तो इसे काटेंगे, 19 दूने 38, 2 से काटेंगे तो 50। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 50, यानी अब दोनों का निकाल लेंगे। एक की वैल्यू आ गई 50, तो ए को कितनी राशि मिली? ए को राशि मिली 5 दूनी 10, 1000 रुपये। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 20 ही तो थी, पूरा काम 20 ही तो किया था एक दिन में। उसका उसका काम 20 था और एक का 18 था। ठीक है, तो इसका पूछा है ए का, तो कितना हो जाएगा? 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बने रहेंगे आगे वीडियो में, और अच्छे अच्छी क्लासें आएंगी अभी।